विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उनका कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम यानी स्किल इनहेंसमेंट कोर्स, जिसको वोकेशनल कोर्स या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्टिंग का सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। विद्यार्थियों, आपका प्रथम वर्ष में स्किल इन्वेस्टमेंट कोर्स यदि वर्मी कंपोस्ट है तो आपके पेपर का नाम होगा बेसिस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग यानी वर्मी कंपोस्टिंग की मूल बातें। तो मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशली वीडियो लेक्चर डिजाइन किया गया है। इसमें हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में डिस्कस करने वाले सिलेबस को और महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ हूं। तो चलते हैं हम लोग। क्लास फर्स्ट ईयर है, स्किल इनहेंसमेंट कोर्स है वर्मी कंपोस्टिंग। पेपर का नाम है बेसिस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग। क्रेडिट वैल्यू 2 है। ये पेपर आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। 100 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा और 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। पास होने के लिए आपको चाहिए थ्योरी के पेपर में 100 में से 35 मार्क्स। यूनिट फर्स्ट जो दिया हुआ यूनिट फर्स्ट, उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग की अवधारणाएं। अब क्या क्या पढ़ना होगा, तो वर्मी कंपोस्टिंग का परिचय और विस्तार एवं महत्व, वर्मी कंपोस्टिंग का इतिहास, प्राचीन जड़ें और आधुनिक विधियां, उसके बाद तीव्रता से केचुए खाद बनाने वाले केचुओं की पहचान तथा सामान्य केचुओं की जीव विज्ञान। तो ये दिया हुआ है आपका सिलेबस के अंदर। अब पहली यूनिट में सिलेबस के आधार पर आपको कौन कौन से प्रश्नों को पढ़ना अनिवार्य, उन प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है वर्मी कंपोस्टिंग को परिभाषित कीजिए, डिफाइन वर्मी कंपोस्टिंग। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है वर्मी कंपोस्टिंग सामान्य खाद बनाने की प्रक्रिया से किस प्रकार डिफरेंट है, हाउ डज वर्मी कंपोस्ट डिफर फ्रॉम द कन्वेंशनल कंपोस्टिंग प्रोसेस। तीसरा प्रश्न है आधुनिक कृषि और कचरा प्रबंधन के संदर्भ में वर्मी कंपोस्टिंग की विस्तार पर चर्चा कीजिए, डिस्कस द स्कोप ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड वेस्ट मैनेजमेंट। चौथा प्रश्न है वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद के कृषि संबंधी और पर्यावरण महत्वों का सविस्तार से वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब इन डिटेल द एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस ऑफ वर्मी कंपोस्ट। पांचवा प्रश्न है वर्मी कंपोस्ट एक सतत यानी सस्टेनेबल अपशिष्ट प्रबंधन तकनीक है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। छठा प्रश्न है वर्मी कंपोस्टिंग के ऐतिहासिक महत्व को समझाते हुए बताइए कि अरस्तु और चार्ल्स डार्विन ने केचुओं के बारे में क्या विचार व्यक्त किए थे। सातवां प्रश्न है वर्मी कंपोस्टिंग की आधुनिक विधियां जैसे बेड विधि और पेट विधि का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। आठवां प्रश्न है प्राचीन काल में केचुए को मिट्टी की आंत क्यों कहा जाता था, इसका ऐतिहासिक संदर्भ स्पष्ट कीजिए। नौवां प्रश्न है तीव्रता से खाद बनाने वाले केचुओं की प्रमुख प्रजातियों की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 केचुओं के शारीरिक विज्ञान यानी बायोलॉजी का वर्णन कीजिए, वे सांस कैसे लेते हैं और भोजन का पाचन कैसे करते हैं। 11वां प्रश्न केचुओं के प्रजनन चक्र और उनके जीवन काल को रेखा चित्र के माध्यम से समझाइए। 12वां प्रश्न है सतह पर रहने वाले और मिट्टी के अंदर रहने वाले यानी इपिजेनिक और एंडोजेनिक केचुओं में क्या अंतर है, खाद बनाने के लिए कौन सी श्रेणी उपयुक्त है और क्यों है। 13वां प्रश्न है वर्षा काल में स्थानीय केचुओं का सर्वेक्षण करते समय आप किन प्रमुख शारीरिक लक्षणों के आधार पर उनकी पहचान करेंगे। 14वां प्रश्न है किसी वर्मी कंपोस्टिंग इकाई के भ्रमण के दौरान अपने कौन कौन सी सावधानियां देखी जो केचुओं के बेहतर विकास के लिए आवश्यक है, जैसे नमी, तापमान और अंधेरा। 15वां प्रश्न है स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कृषि अपशिष्टों का वर्मी कंपोस्टिंग में उपयोग करने की क्या संभावनाएं हैं, अपने भ्रमण के अनुभव के आधार पर लिखें। बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 में दिया हुआ है टेक्निक्स ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग की तकनीक। इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, कंपोजिट बेड या पेट तैयार करना, केंचुओं को प्रविष्ट कराना, कंपोजिटिंग इकाइयों का रख रखाव। अब इसमें कौन कौन से आपको प्रश्न पढ़ना होंगे, तो पहला प्रश्न दिया हुआ है यूनिट नंबर 2 में वर्मी कंपोस्टिंग इकाई स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करते समय किन मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए, सविस्तार वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न है
एक आदर्श वर्मी कंपोस्ट बेड तैयार करने के लिए विभिन्न परतों के क्रम को समझाइए। तीसरा प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट बेड तैयार करने में सबसे निचली और सबसे ऊपरी परत किसकी होना चाहिए। चौथा प्रश्न है, पेट विधि और बेड विधि के बीच मुख्य टेक्निकल डिफरेंस क्या है। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए आप किसे बेहतर मानते हैं और क्यों। पांचवा प्रश्न है, कचरे के पूर्व उपचार यानी प्री ट्रीटमेंट से आप क्या समझते हैं। ताजे गोबर का उपयोग सीधे बेड में क्यों नहीं करना चाहिए। छठा प्रश्न, एक नए बेड में केंचुओं को छोड़ने की सही प्रक्रिया क्या है। केंचुओं को सीधे धूप से बचाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। सातवां प्रश्न, 10 फीट लंबे और 3 फीट चौड़े बेड के लिए केंचुओं की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, गणना का आधार समझाइए। आठवां प्रश्न, केंचुओं को प्रविष्ट कराने के तुरंत बाद नमी और तापमान का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है। नौवां प्रश्न, वर्मी कंपोस्टिंग के दौरान नमी का स्तर कितना होना चाहिए, अधिक या कम नमी केंचुओं को किस प्रकार प्रभावित करती है। 10वां प्रश्न, वर्मी कंपोस्टिंग इकाई के शत्रुओं जैसे चींटियां, दीमक, पक्षी या चूहे से बचाव के लिए क्या क्या सुरक्षा उपाय अपनाना चाहिए, इसके बारे में बताइए। 11वां प्रश्न, खाद की परिपक्वता यानी मैच्योरिटी की पहचान कैसे की जाती है। तैयार खाद को बेड से अलग करने की विधि का वर्णन कीजिए। 12वां प्रश्न, यूनिट नंबर 2 का आखिरी प्रश्न, केंचुओं के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए वायु संचार क्यों आवश्यक है, इसके लिए क्या व्यावहारिक कदम उठाए जाते हैं। विद्यार्थियों में आ जाते यूनिट नंबर 3 की तरफ। इसमें दिया हुआ है कलेक्शन मेथड यानी एकत्रण विधियां, जिसमें वर्मी वॉश एकत्रण तथा उसके उपयोग, वर्मी कंपोस्ट का एकत्रण, पैकिंग, भंडारण तथा विक्रय। उसके बाद दिया हुआ केंचुओं को केंचुआ खाद इकाई से अलग करना तथा उनका संरक्षण, पुनः उपयोग तथा विक्रय। अब इस यूनिट नंबर 3 में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। इसमें दिया वर्मी वाश क्या है, इसे एकत्र करने की विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए। व्हाट इज वर्मी मास, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कलेक्टिंग इट्स इंक्लूडिंग इलस्ट्रेशंस। दूसरा प्रश्न है, वर्मी वाश पौधे के लिए उत्तम टॉनिक है, इस कथन के संदर्भ में इसके पोषक तत्वों और लाभों पर प्रकाश डालिए। तीसरा प्रश्न है, फसलों पर वर्मी वाश के छिड़काव की विधि और उसके प्रभाव को समझाइए। चौथा प्रश्न है, तैयार वर्मी कंपोस्ट के एकत्रण की प्रक्रिया क्या है, केंचुओं को नुकसान पहुंचाए बिना खाद को कैसे अलग किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, खाद के भंडारण के दौरान नमी के महत्व को समझाइए, सीधी धूप और अधिक गर्मी भंडारण को कैसे प्रभावित करती है। छठा प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट की पैकिंग और लेबलिंग करते समय किन मानकों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वह बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां, वर्मी कंपोस्ट के मार्केटिंग के लिए एक प्रभावशाली रणनीति तैयार कीजिए। आठवां प्रश्न, वर्मी कंपोस्ट स्थानीय किसानों और नर्सरी संचालकों को ऐसे खरीदने के लिए प्रेरित करेगा। नौवां प्रश्न है, केंचुआ खाद इकाई से केंचुओं को अलग करने की विभिन्न विधियां जैसे ढेर बनाकर या छलनी का उपयोग का वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न है, केंचुओं के संरक्षण यानी कंजर्वेशन से आप क्या समझते हैं, नई यूनिट शुरू करने के लिए इनका पुनः उपयोग कैसे किया जाता है। 11वां प्रश्न, केंचुओं के सेल की संभावनाओं पर चर्चा कीजिए। 12वां प्रश्न आखिरी प्रश्न है, इसमें दिया हुआ वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ केंचुआ बेचना एक लाभदायक व्यवसाय कैसे हो सकता है। तो विद्यार्थियों, ये तो हमने 3 यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और सिलेबस को देखा। यहाँ पर आ जाते हैं प्रैक्टिकल के सिलेबस की बात करते हैं। आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल आपकी डायरी में लिखना होंगे। पहला प्रैक्टिकल है वर्मी कंपोस्ट की विभिन्न प्रजातियों का सर्वेक्षण, पहचान तथा वर्गीकरण। दूसरा, वर्मी कंपोस्ट का भौतिक रासायनिक विश्लेषण। तीसरा, वर्मी वॉश का विश्लेषण करके उसका पोषक मान ज्ञात करना। चौथा, केंचुओं में पाए जाने वाली बीमारियों तथा कीटों का अध्ययन करना। पांचवा, केंचुओं में पाए जाने बीमारियों तथा कीटों को नियंत्रित करना। छठा प्रैक्टिकल है वर्मी कंपोस्ट तथा वर्मी वाश का विभिन्न पौधों पर प्रभाव। सातवां प्रैक्टिकल है आपकी संस्था में एक वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापित करना। आठवां, आपके निवास स्थान अथवा कृषि भूमि पर एक छोटी अथवा बड़ी चलायमान वर्मी कंपोस्टिंग इकाई की स्थापना करना। नौवां प्रैक्टिकल है किसी वर्मी कंपोस्ट इकाई का भ्रमण करके उस पर एक रिपोर्ट तैयार करना।
10वां प्रैक्टिकल है वर्मी कंपोस्ट पर एक लघु अथवा दीर्घ व्यापारिक योजना तैयार करना। तो इन 10 प्रैक्टिकल में से कोशिश करें कि 7 से 8 प्रैक्टिकल आपके प्रैक्टिकल डायरी में आप बनाएं और उनको डेमोस्ट्रेशन करें। तो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके साथ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़ा हुआ था। विद्यार्थियों, आपका अपना एक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। वहाँ पर सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।